तिताला गांव एक छोटा सा लेकिन अनोखा गांव पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है। बाहरी दुनिया की नजरों से दूर इस गांव के लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में एक खास बात है, ये सभी लोग पेशे से चोर हैं। तिताला के हर घर में चोरी की कला को पीढ़ियों से सिखाया और सीखा जाता है। चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े, सबका एक ही पेशा है, चोरी करना। गांव का हर व्यक्ति अपने तरीके से चोरी करता है। कोई अपने हाथों की सफाई से मशहूर है, तो कोई अपनी चालाकी से। महिलाएं ज्वेलरी और कपड़े चुराने में माहिर हैं, तो बच्चे अपनी मासूमियत का फायदा उठाकर छोटे मोटे सामान चुराते हैं। बूढ़े लोग दूसरों को चोरी के गुर सिखाते हैं और अपने अनुभवों से गांव वालों की मदद करते हैं। तिताला गांव के लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। उनका अपना एक अनकहा नियम है कि वे कभी एक दूसरे से चोरी नहीं करेंगे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ है, जहां सभी लोग अपनी चोरी की कहानियां और अनुभव साझा करते हैं। हर महीने गांव के लोग मिलकर अपनी चोरी से जमा किए गए सामान का हिसाब किताब करते हैं और उसे आपस में बांटते हैं। लेकिन एक दिन तिताला गांव की ये शांतिपूर्ण चोरी की दुनिया तब हिल गई जब पास के शहर के पुलिस अधिकारी को इस गांव के बारे में पता चल गया। अब गांव वालों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक नई योजना बनानी थी। क्या वे अपनी चालाकी और चोरी के हुनर से इस समस्या का समाधान कर पाएंगे? तिताला गांव के लोग एकजुट होकर अपनी कला को न केवल बचाने के लिए, बल्कि अपनी पहचान को छिपाए रखने के लिए भी नई रणनीतियां बनाते हैं। जैसे जैसे समय बीता, तिताला गांव के लोग अपने नए जीवन में ढल गए। अब वे न केवल अपनी चोरी को छिपाने में माहिर हो गए थे, बल्कि उन्होंने चोरी को कला का एक नया रूप दे दिया था। वे अब साधारण चोर नहीं थे, बल्कि ऐसे कलाकार थे जो चोरी को एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में लेते थे। मुखिया ने गांव के लोगों को अलग अलग समूहों में बांट दिया था। हर समूह का एक खास काम था। जैसे एक समूह केवल कीमती आभूषणों की चोरी करता था, तो दूसरा समूह महंगी घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ध्यान केंद्रित करता था। इन समूहों के बीच एक अनकहा मुकाबला भी शुरू हो गया था कि कौन सबसे ज्यादा सफाई से और बड़े स्तर पर चोरी कर सकता है। एक दिन गांव के कुछ नौजवान चोरों ने एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने शहर के सबसे बड़े बैंक को निशाना बनाया। यह उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने महीनों तक बैंक का निरीक्षण किया, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को समझा और फिर एक रात को उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। चोरी इतनी सफाई से हुई कि सुबह जब बैंक खुला तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि कब और कैसे सब कुछ गायब हो गया। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तिताला गांव के लोग अपने सबसे बड़े कारनामे को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद खुशी से झूम उठे, लेकिन इस बार मुखिया को चिंता हुई। मुखिया ने सभी गांव वालों को फिर से बुलाया और कहा, हमने एक बड़ी चोरी कर ली है, लेकिन इसके साथ खतरा भी बढ़ गया है। शहर की पुलिस अब और भी सतर्क हो जाएगी। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। गांव के लोग सहमत हुए। वे जानते थे कि जितना बड़ा उनका कारनामा था, उतना ही बड़ा जोखिम भी था। अब उन्हें अपनी चोरी की कला को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाना था, ताकि वे पकड़े न जाएं। उन्होंने अब अपने काम करने का तरीका बदल दिया। वे अपनी चोरियों को और भी बारीकी से अंजाम देने लगे, जिससे पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सके। साथ ही उन्होंने अपने गांव में बाहरी लोगों की निगरानी भी बढ़ा दी, ताकि कोई अनजान व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। लेकिन तिताला गांव का असली संघर्ष तब शुरू हुआ, जब एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। वो एक साधारण व्यापारी जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वह गांव के लोगों से घुल मिलने लगा और उनकी दिनचर्या पर नजर रखने लगा। मुखिया को उस पर शक हुआ, लेकिन वह सीधा कुछ नहीं कह सकता था। क्या यह नया व्यक्ति सच में एक व्यापारी था या पुलिस का जासूस? तिताला गांव के लोग अब एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ चोरी का खेल नहीं रह गया था, बल्कि अब उनकी पहचान और अस्तित्व दांव पर था। मुखिया और गांव वालों ने मिलकर इस रहस्यमय व्यक्ति का सामना करने और अपने गांव को बचाने की योजना बनाई। उनके लिए अब यह एक आखिरी लड़ाई थी, जिसमें हारने का मतलब था सब कुछ खो देना।